बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ यूक्रेन जंग के हवाले से पिछले चंद घंटों की जो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है वो आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आज यूक्रेन ने रूस को छेड़ दिया। छेड़ किस तरीके से दिया कि उन्होंने उनके 10 जंगी तैयारे मार गिराए, और जब 10 जंगी तैयारे मार गिराए तो फिर रूस उसके बाद क्या करेगा। रूस ने जहां से यूक्रेनी तैयारे बनते थे, जहां पे रिपेयर होते थे, जिस तरह पाकिस्तान के पास हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इस तरह उनकी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उन्होंने पूरी की पूरी फैक्ट्री को मलिया मेट किया है और उन्होंने भरपूर तरीके से बदला लिया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने तो सिर्फ उनके तैयारे गिराए। उन्होंने कहा तैयारे गिरने से मसला हल नहीं होगा। तमाम शहरों के अंदर यूक्रेन के अंदर आज बमबारी की गई है। और उसके बाद जो इस खास खबर है वो दारुल हुकूमत कीफ वाला, वो जो हम 64 किलोमीटर तवील काफिले के मुतालिक आपको बताते रहे हैं, उसकी सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं। और मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि वो बिल्कुल दारुल हुकूमत के दरवाजे के ऊपर पहुंच गए हैं। कितने किलोमीटर का फासला रह गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर केमिकल हथियारों का मामला है, बायोलॉजिकल वेपन्स का मामला है। बहुत खौफ है दोनों तरफ कि कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, किसके पास मौजूद है। इस चीज़ को लेके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक और हंगामी इजलास, ये शायद 2 या 3 हफ्तों के अंदर, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक ही मामले के ऊपर इतनी बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो। आज जुमे के रोज़ हंगामी इजलास बुला लिया गया है। और उसके अलावा जो इस वक्त रशियंस हैं वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो इनकी एयरफील्ड्स हैं उनको तबाह कर रहे हैं। और मैं आखिर में जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट खबर देने वाला हूं वो अमेरिका और रशिया के बायलैटरल रिलेशन से मुतल्लिक है। पहले वो उनके ऊपर पाबंदियां तो लगाते रहे हैं, ऑयल के ऊपर भी पाबंदी लगा दी, गैस के ऊपर भी पाबंदी लगा दी, लेकिन अमेरिका ने आज अपने आप को रशिया से कट ऑफ करने का फैसला कर लिया है। ऑफिशियली बायलैटरली जो है इस हवाले से आज बाइडन ऐलान करेंगे। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। आज आगाज यूक्रेन ने किया और यूक्रेन ने यह कहा कि उसने 2 जो बड़े काफिले थे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रशियन फौज के, उनके ऊपर हमला किया। उसके बाद फुटेजेस सामने आई जहां पे टैंक्स मूव कर रहे थे और टैंक्स के ऊपर मिसाइलों से हमला किया गया। और इन्होंने बताया कि हमने उन 2 काफिलों को तबाह किया है, उनको भारी नुकसान पहुंचाया है। और फिर ये यहां पे नहीं रुके और इन्होंने ये बताया कि इन्होंने रशिया के जो फाइटर जेट्स हैं वो मार गिराए हैं। उन फाइटर जेट्स के अंदर जो है Su-25 भी शामिल है और Su-35 भी शामिल है। ये यूक्रेन की तरफ से आगाज था और यूक्रेन के आगाज के बाद फिर बारी थी रशिया की। और रशिया ने, मैं आपको सबसे पहले 2 और इलाकों का बता के फिर फैक्ट्री वाली खबर की तरफ आऊंगा। इनके 2 इलाके जी, लुट्सिक और इवानो फ्रंकिशिव, ये इलाके हैं। यहां पे 2 एयरफील्ड्स यानी रनवेज या आप उनको एयरपोर्ट्स भी कह सकते हैं, वो आज इन्होंने सबसे पहले रशिया ने यूक्रेन के तबाह किए, जो मिसाइल हमले से करके उन्होंने बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो एयरपोर्ट्स के ऊपर जाके तबाह कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं जहां से ये उड़ सकते हों, उनके तैयारे आ सकते हों, कोई इनके पास वो फैसिलिटी या ऑप्शन इनके पास नहीं होनी चाहिए थे। अब जाहिर बात यह है कि अगर आप ये काम करेंगे तो उनके पास ऑप्शन आप उनको दे देते हैं या आप उनको इश्तियाल अंगेजी की तरफ ले जाते हैं तो वो वहां रुकेंगे नहीं। आपने उनके 2 फौजी काफिलों के ऊपर अटैक किया, आपने ये दावा किया कि आपने उनके 10 जंगी तैयारे फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने उसके बाद लुट्सिक के अंदर ही, जहां पर मैंने आपको एयरफील्ड्स वाली बात बताई है, वहां पर रशियन एयरफोर्स जो है उसने तबाही मचा दी है। और आपको अंदाजा है कि जंग के अंदर अगर आपके ऑयल सप्लाई बंद हो जाए, अगर आपकी वेपन सप्लाई बंद हो जाए तो फिर आपने लड़ना कैसे है। तो उन्होंने आज क्या किया है, उन्होंने लुट्सिक के अंदर जो मौजूद इनकी फैक्ट्री थी जहां पे फाइटर जेट्स तैयार होते थे, जहां पे फाइटर जेट्स के जो पुर्जे हैं वो तैयार होते थे और खासकर उनके इंजन रिपेयर होते थे, जिसको मैंने जब अभी देखा चीज़ों को तो जो यूक्रेन के मुख्तलिफ पेपर्स हैं या यूक्रेन की हुकूमत का जो रिकॉर्ड है उसको स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे कहता है। और उसको तो आप हर सूरत बचाते हैं, दुश्मन को वहाँ पे जाने की आप कोशिश करते हैं कि वो ना जाए, उसको इंगेज करके रखते हैं। लेकिन अगर रशिया वहाँ पे पहुँच गया है तो उसका मतलब ये है कि ये यूक्रेन के लिए ओवरऑल बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनकी वो फैक्ट्री जहाँ से उनको तैयारों की खेप आती थी, जहाँ पर उनको सपोर्ट सिस्टम आता था, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई।
गई है और इनके हाथ से निकल गई है। अब दूसरी जानिब कुछ सैटेलाइट तस्वीर आई हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ओवरऑल तमाम शहरों के ऊपर आज उन्होंने हमला करके, बमबारी करके उन 10 तैयारों का अपना जो हिसाब है वो लिया है। खार्किव हो गया, चिरनेवल हो गया, इन सब इलाकों के अंदर जो है हमले हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना यहाँ पे चाहता हूँ कि जो कीफ वाला काफिला था, जो 64 किलोमीटर तवील काफिला है, उसके मुतालिक जो है इस वक्त इमेजेस आई हैं, मजीद कुछ इंफॉर्मेशन आई हैं। जो यूक्रेन के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब कि नहीं, वो तो डिस्पर्स हो गया है, और इंटरनेशनल मीडिया जो वेस्ट वाला है वो कह रहा है जी वो मुंतशिर हो गया है, और वो, लेकिन मैं आपको असल खबर देना चाहता हूं कि वो दारुल हुकूमत के करीब पहुंच गए हैं। इस वक्त वो काफिला जो 64 किलोमीटर तवील है वो दारुल हुकूमत से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, और उन्होंने रीपोजिशनिंग ज़रूर की है, रीग्रुपिंग ज़रूर की है। जो करीबी जंगल हैं या जहाँ जहाँ पे उनको वो अपनी पोजीशंस ले सकते थे, उन्होंने पोजीशंस लेके अपने आप को मजबूत किया है, जिसके बाद अब वो आगे बढ़ने की तरफ हैं। और आगे बढ़ने का मतलब ये होगा कि अब अगर वो 3 किलोमीटर दूर हैं तो 3 किलोमीटर का मतलब ये है कि वो दारुल हुकूमत के दरवाज़ों के ऊपर पहुँच गए हैं, और आपको उनको रेजिस्ट करना अब आपके बस की बात नहीं रहेगी। ये तो हो गया ओवरऑल सिनेरियो जहाँ पे आपने हमला किया, फिर उन्होंने उस हमले का जवाब दे दिया। लेकिन असल सिचुएशन इस वक्त केमिकल वेपन्स की है। मैंने आपको बताया था कि खदशा तो ये था, वाइट हाउस ने सबसे पहले कहा कि जो रशियंस हैं जनाब वो केमिकल वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। खदशा मौजूद था क्योंकि जंग के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहानी उस वक्त पकड़ी गई जब चाइनीज़ ने और रशियंस ने ये कहा कि नहीं, ये हम नहीं हमला करने वाले, बल्कि यहाँ तो अमेरिकन ने बायोलॉजिकल लैब्स बनाई हुई हैं और उन लैब्स के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, इसलिए जवाब तो अमेरिका से मांगना चाहिए। अब ये वो मामला था जिस पे रशिया को चाइना की भी सपोर्ट मिल गई है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर जवाब मांगा जाना चाहिए, और चाइना ने खुद भी, उनकी वजारत खारजा ने इस बारे में जवाब तलबी की कि अमेरिकन बताएं कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी आप लोग कर रहे थे। लेकिन अब वो मामला यहाँ रुका नहीं है। रूस को लगता है कि यूक्रेन के पास कोई ऐसी चीज़ ना हो या वो ऐसे इस्तेमाल ना करें या अमेरिकन ने उसके हवाले ना की हो जो ओवरऑल परेशानी का बायस बन सकती हो, तो उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, हालांकि पहले सारे इजलास जो हैं वो अमेरिकन और मगरब वाले बुलाते रहे, आज रशियंस की रिक्वेस्ट के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास हो रहा है, और वहाँ पे ये जो इनकी दरख्वास्त के ऊपर इजलास है, अमेरिकन से पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि जो बायोलॉजिकल लैब्स आपने बनाई हुई थी, ये बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं, ये जो केमिकल वेपन्स हैं, इस हवाले से बताएं कि क्या किया है आपने, कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इसका क्या पर्पज़ है। अब अमेरिकन हर तरफ घबराए तो हुए हैं, पाबंदियाँ भी लगा रहे हैं, कभी ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, कभी गैस इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। लेकिन अब ओवरऑल एक और जो आज जो बाइडन बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, बहुत सारे ममालिक जैसे अमेरिकन, आपने देखा कि अभी यूक्रेन और रशिया की जंग है, उसके बावजूद टर्की के अंदर मिले, तो रशियंस और अमेरिकन आपस में लड़ते हैं, अमेरिकन और चाइनीज लड़ते हैं, उसके बावजूद ट्रेड भी चलती रहती है और आपस में मिलते भी हैं। लेकिन आज जो बाइडन एक बड़ा सख्त फैसला लेने जा रहे हैं, और वो सख्त फैसला ये है कि जो रशिया की और अमेरिका की बायलैटरल ट्रेड है, जो बाहमी तिजारत है, उस तिजारत को आज मुकम्मल तौर पर बंद करने। बाइडन टू कॉल फॉर एन एंड ऑफ नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस विद रशिया। अब इसका मतलब ये है कि इन दोनों ममालिक की जो आपस में ट्रेड है, जो तिजारत है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है, आज उसके ऊपर मुकम्मल बैन लग जाएगा और ये आपस में कट ऑफ हो जाएंगे, ऐसे जैसे पाकिस्तान इंडिया आपस में डिप्लोमेटिकली इस वक्त कट ऑफ है। लेकिन इसका तरीकाकार फौरी तौर पर शायद वो करेंगे क्या, स्ट्रैटेजी क्या? स्ट्रैटेजी ये है कि आज अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो टैरिफ्स का रेट बहुत ऊपर ले जाएंगे, रशियंस की जो सारी चीज़ें हैं, और उसके लिए उनको उस मार्केट के अंदर compete करना, वहाँ पे चीज़ें बेचना उनके लिए वैसे ही पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ये बुनियादी तौर पे उनकी इकॉनमी को नुकसान पहुँचाने वाली बात है, क्योंकि वो कहते हैं जी हम वॉर को सब्सिडाइज नहीं कर सकते रशियन गुड्स खरीद के। ये अब तक के अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।